तो नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम हो कि आप लोग का अब जो है द्वितीय पाली का जो है परीक्षा शुरू होने के लिए जा रहा है। तो आप लोग जो है द्वितीय पाली में जो है आपको जैसे प्रथम पाली में जो हम अति महत्वपूर्ण विविया ऑब्जेक्टिव देते हैं और वही फंसता है क्वेश्चन, तो आप लोग भी इसको देख करके जाइएगा। अगर आप लोग यह वीडियो को देख करके जाते हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अच्छे फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि जो है प्रथम पाली में भी अच्छा प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि संस्कृत में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी अधिक प्रश्न हमारे इस 8 बजिया वीडियो से और जो है 11 बजिया वीडियो से आता है। यानी कि परीक्षा से पहले जो 8 बजे मेरा वीडियो आता है प्रत्येक दिन सुबह, तो उस वीडियो से जो है लगभग में सभी प्रश्न आता है। और सेकेंड पाली के लिए 11 बजे जो वीडियो आता है वो आखिरी वीडियो होता है। तो वह वीडियो से आप लोग जो है अगर देख लेते हैं तो जो मतलब आप समझिए कि आप लोग का जो है बहुत सही होने वाला है। तो आप लोग एक काम और करते हैं कि आप लोग बार बार कभी इस चैनल पे वीडियो देखते हैं, कभी उस चैनल पर देखते हैं। तो आपको देखिए जहाँ भी देखना हो, अगर कहीं वीडियो देखना हो तो एक चैनल को देखिए, उसको लगातार अंत तक देखिए। ये नहीं कि अभी इसको देख लिए उसको देख लिए, तो ऐसे में आपका भी तैयारी पे भी असर पड़ता है। तो आपको ये नहीं करना है। आप किसी एक यूट्यूब चैनल का जो है वीडियो पकड़ लीजिए और उसको पूरा देखिए, इसीलिए आप तब आपको याद रहेगा। आप करते क्या है, कभी इस चैनल पे आते हैं, कभी उसका वीडियो देख लेते हैं, कभी उसका वीडियो देख लेते हैं। तो ऐसे में जो है आपका जो है याद हुआ भी प्रश्न भूलने की संभावना बढ़ जाती है। तो चैनल पर एक बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। यह प्रश्न जो है आप लोग को हूबहू पूछने वाला है। साथ ही आपको हम ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे। बस कुछ देर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव आएगा, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख करके जाइएगा। तो हम आइए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री से प्रश्न है। आप लोग देख लीजिए, सेडाउन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सेडाउन का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो यह फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी, तो यह 1804 में लागू की गई थी नेपोलियन संहिता, जिसको जो है नेपोलियन कोड भी कह सकते हैं। तो नेपोलियन कोड के नाम से भी दे करके पूछा जा सकता है। तो नेपोलियन कोड अभी अगर पूछेगा तो उसी को 1804 ही लगाना है। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न देख रहे हैं 3 नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नरेंद्र देव ने की थी, जयप्रकाश नारायण ने की थी, राम मनोहर लोहिया ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। तो आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न विविया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज की रचना किसने की थी, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हिंद स्वराज की रचना जो है ये इसका रचना जो है महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का। हिंद स्वराज पूछे, जो उसके बाद इंडियन ओपिनियन पूछे या हरिजन पत्रिका पूछे, तो यह सब महात्मा गांधी का पत्रिका है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर प्रश्न है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बम्बई में सूती वर्ष कब हुई थी, तो यह जो है 1851 ईस्वी में हुई थी। यह प्रश्न विविया है 1851 ईस्वी में हुई थी। तो इसको याद रख लेना है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, सबसे पहला जो है सूती मिल कहाँ खोला गया था, तो यह भी पूछा जा सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा बम्बई। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो देखिए सबसे भारत में जो है पुर्तगाली, भारत में 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली आया था भारत। तो उसके बाद जो है यहाँ पे और अंग्रेज भी भारत पे शासन, ये सभी जो है भारत पे शासन किया है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहेंगे कि पूछा जा रहा है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो जो है हिंद चीन कौन थे, तो ये हो जाएगा आपको पुर्तगाली ही हिंद चीन पहुँचे थे। तो इसका सी नंबर हो जाएगा 6 का सही जवाब। चलिए हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था। तो यह देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन जो है 1920 में, या 19 भी कह सकते हैं, 1920। तो यह जो है तुर्की के समर्थन में हुआ था और 1920 में हुआ था। तो इसका जो है
ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का सही जवाब, 1920 और तुर्की। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आप लोग के सामने 8 है, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? तो आप बताइए किस सम्मेलन के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? यह ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 का सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था? तो कहाँ लगाया था? भारत में छापखाना का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? छापखाना का मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जिसको हम कहते हैं उसी को छापखाना कहते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान में समझ के रखिएगा कि जो है इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में जो है पहला छापखाना लगाया गया था। तो आइए हम अगला प्रश्न, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1971, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का सही जवाब। बांग्लादेश उदय का मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश कब बना था, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। रूमाल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो रूमाल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो यह जो है सोमेश्वर की रचना है, इसको ध्यान में रखिएगा। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो है मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि 13 में वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा में वर्णित है? तो यह किस धारा में वर्णित है? यह धारा 21 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 21। देखिए आप लोग जो है लगातार इस वीडियो को फॉलो करते रहिए। आप लोग गलती करते हैं कि कभी यहाँ वीडियो देख लेते हैं, कभी उसका वीडियो देख लेते हैं। तो आप लोग को एक वीडियो देखना है और उसको पूरा देखना है शुरू से अंत तक। और बार बार वीडियो बदल के देखते हैं, कभी इसका कभी उसका, तो ऐसे में होता है कि आप जो तैयारी किए हैं उसमें भी भूलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इसीलिए आप किसी का, या ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेरा ही वीडियो देखिए, आप किसी का वीडियो देखिए लेकिन उसको पूरा देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र है? तो बिहार में किस प्रकार की है? बिहार में जहाँ आपको मालूम होगा कि उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रचलित है, और जो है कोसी नदी के द्वारा बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहते हैं। तो जो है आपको मालूम होगा कि जलोढ़ मिट्टी तभी आएगा जब जिधर बाढ़ की संभावना अधिक होता है। तो इसीलिए इसका 14 का जो है ए नंबर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, गोवा के उत्पादन में तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण है? तो झारखंड में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन होता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे आप लोग के सामने है, प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न है कि जो है 15 हो चुका है, अब 16 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो इसका जो है क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो इसे जो है बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारत में कहाँ औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यह जो है पंचायती राज संस्था में, यानी कि यहाँ पे महिला को जो है आरक्षण दिया गया है। अगर बात करें तो 33% केंद्र में आरक्षण है, उसके बाद जो है अगर बात करें तो 50% पंचायती राज में आरक्षण है महिलाओं को। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, कोसी नदी घाटी परियोजना की शुभारंभ किस वर्ष हुई थी? कोसी नदी घाटी परियोजना की शुभारंभ 1955 में हुई थी। 19 का डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1955। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने प्रश्न संख्या 20 है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है इसको देख करके ही जाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। यह प्रश्न आपको पूरा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इसी पुस्तक से जो हम जो बता रहे हैं इसी से सब क्वेश्चन आया है और आ रहा भी है, इसीलिए आपको हम कर रहे हैं इतना मेहनत से।
तो आइए हम 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 1975। 1975 हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देश में किस एक देश में है? यानी यह कह रहा है कि जाति आधारित जो है विभाजन किस देश में है? तो ये नीचा देश है और इसमें पूछा जा रहा है। तो यह जो है जाति आधारित विभाजन हमारे ही देश भारत में है। आपको मालूम होगा कि भारत में विभिन्न प्रकार के जाति होते हैं और हैं। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तर होती है? संघीय व्यवस्था में सरकार की कितने स्तर होती है? इसके जो है 3 स्तर होती है। जैसे संघीय व्यवस्था में 3 स्तर होती है, त्रिस्तरीय सरकार, जिसको बलवंतराय मेहता द्वारा लाया गया था। तो आइए हम अगला प्रश्न को 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात आवश्यक नहीं है? यानी कि राजनीतिक दल के लिए कौन सी चीज़ आवश्यकता नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि इससे संगठन, आधारभूत सिद्धांत पर इनके सदस्यों की एकता, शिक्षित सदस्यता, राष्ट्रीय हित। तो यहाँ पे जो है इसका सही जवाब हो जाएगा आपको शिक्षित सदस्यता। यानी कि भारत में जो है अगर कोई राजनीतिक पार्टी के सदस्य यानी कि कोई नेता अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें शिक्षा की कोई योग्यता, शिक्षा की कोई जिक्र नहीं है, योग्यता के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसीलिए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षित सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? तो यह जो है मोरारजी देसाई के गठन के नेतृत्व में हुआ था। अगला है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान। और सबसे पहले पंचायती राज का भी राजस्थान से हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को पंचायती राज का भी नागौर से हुआ था, राजस्थान से। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 2015 में। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है यह लोकतंत्र को सशक्त बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संघ का उदाहरण है, संघ का उदाहरण क्या होगा? तो इसका जो है संघ का उदाहरण की अगर बात करें तो इसका जो है अमेरिका एक संघ देश है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है? अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आपको विनिर्माण। द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है पूछ रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है? निर्भर किस पे करता है? इसका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज घरेलू उत्पाद, यानी ए बी दोनों। तो हम जो है अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, प्रश्न संख्या 32 है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो यह पूछा जा रहा है कि बिहार के ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एक व्यक्ति का आय सबसे कम है? तो जो है इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार आंसर बताइए, आप लोग क्या सही जवाब है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। इसका बहुत बिल्कुल सही जवाब। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला तो पटना हो जाएगा।
अगला प्रश्न 33 नंबर है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है तो वह देश क्या कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय अधिक होने के बाद क्या कहलाएगी वह देश, तो वह देश जो है आपको विकसित देश कहलाएगी। इनमें से कौन सा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन हो जाएगा इसका जो है डाबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 35 नंबर में भारतीय बैंकिंग प्रणाली शीर्ष पर है, तो कौन सी बैंक प्रणाली सबसे ऊंचे स्थान प्राप्त की है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा व्यावसायिक बैंकिंग, यानी कि व्यावसायिक क्षेत्र का जो बैंक है उससे सबसे शीर्ष पर है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। कुल आप लोग को हम 80 प्रश्न कराने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और यह गलती आप लोग मत कीजिएगा कि आधा ये वीडियो देख लिया था वो वीडियो देख लिए, तो ये गलती करना आप लोग के लिए फायदेमंद नहीं होगा। जिसका भी वीडियो देखिए तो केवल आप उनका फुल वीडियो देख लीजिए, तभी आपको फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 है आप लोग के सामने कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है। तो सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है, तो यह जो है इनमें से सभी हो जाएगा। निजातीकरण, निजीकरण हो जाएगा, उदारीकरण, वैश्वीकरण, सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 36 का डी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न 37 नंबर को देखते हैं। भारत में सूचना अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो सूचना अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। इससे पहले भी आप लोग को हम बताए थे ऊपर। भारतीय मानक ब्यूरो है, भारतीय मानक ब्यूरो कौन है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 का बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 के बाद 39 नंबर पे चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने ये कह रहा है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। तो उत्तरी बिहार, आप लोग को हम इससे पहले बताए थे उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है। जैसे कि बिहार इस तरह से है, ऊपर दक्षिणी बिहार हो गया और नीचे जो है जो उत्तरी बिहार हो जाता है। तो आप लोग जो है पटना बीच में गंगा नदी है, बिहार के बीचों बीच गंगा नदी है। गंगा नदी से जो है उत्तर के भाग को उत्तरी बिहार कहते हैं और दक्षिण के भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं। तो दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए जाना जाता है और उत्तरी बिहार जो है बाढ़ के लिए जाना जाता है। पर तो चलिए हम आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो जो है इसका जो है सही जवाब हो जाएगा आयताकार। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग को यह है, साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। साम्यवादी घोषणा प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1848। 1848। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि जो है 42 नंबर प्रश्न है कि मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो यह 1926 में पारित हुआ था। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 1926, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कब हुआ था, स्त्री और पुरुष दोनों को कहा जा रहा है। तो इंग्लैंड में कब प्राप्त हुआ था, तो यह जो है 1928 में प्राप्त हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो यह जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। पहाड़ी इलाका है इसलिए वहाँ पे सोपानी कृषि होता है। कोयले के सर्वोत्तम प्रकार को कौन सा है, कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छे प्रकार का कोयला का कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो 2001 के अनुसार कितनी थी, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 10.5%, 10.5%। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था।
तो यह जो है तारे विरोधी कहाँ से हुआ था, तो यह बिल्कुल भिविया प्रश्न है, यह पूछा जाएगा। तारे विरोधी जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के महिलाओं द्वारा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को यहाँ है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 1935, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 1935। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा था बिहार में कि किस जिला की सर्वाधिक है, तो यहाँ पे पूछा है भारत के संदर्भ में, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा गोवा, क्योंकि गोवा छोटा राज्य है इसीलिए वहाँ के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तब आइए हम बात करते हैं 50 नंबर प्रश्न पे। 50 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के किस जिले में सबसे सर्वाधिक है, पटना। अगला प्रश्न है, भारत राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ था। तो इसका जो है 1928 हो जाएगा सही जवाब 1928। चलिए अगला प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का ये रहा, 52 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो यह जो है मुंबई को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो है उत्पादन के साधन की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। 54 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, किस धातु का मुद्रा को सर्वाधिक प्रयोग होता है। किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीतल। तो हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 पे आ चुके हैं। अब आप लोग को जो है 25 प्रश्न लगभग में और बचा हुआ है, उसको भी कर लेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा मुद्रा। अगला प्रश्न, एटीएम का अर्थ होता है, तो इसका एटीएम का होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो इसका यह मतलब हुआ स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। व्हीलर का कौन क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। व्हीलर का कौन क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, तो पूर्वी बिहार, इसका जो हो जाएगा उत्तरी बिहार सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे होना चाहिए बिहार होना चाहिए, व्हीलर लिखा गया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कोसी, आपको ऊपर बताए हुए थे। चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कुहासा तटबंध है ना, यह किस नदी पे स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगला है पश्चिमी बंगाल होगा यहाँ। पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है। तो पश्चिमी बंगाल में जो बाढ़ की विभीषिका वाली नदी है वो दामोदर नदी है, और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। जिस प्रकार कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, उसी तरह इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। और सबसे लंबी नदी पूछेगा तो यह गंगा नदी है, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आइए अगला है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को हम क्या कहते हैं। तो इस केंद्र को, पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं साथियों, उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। और जो पृथ्वी के अंदर केंद्र रहता है, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है, उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि सबसे खतरनाक जो है ना, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे खतरनाक तरंग आपको बताए थे, तो ये हो जाएगा आपको एल तरंग। और सबसे कम खतरनाक कौन है, पी तरंग। और यानी कि एस तरंग जो है सेकेंडरी तरंग है, जो कि उतना खतरनाक दोनों के मध्य होता है। अगला है दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम ध्यान रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो ये MN राय होगा। क्या होगा, MN राय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है बिल्कुल सही जवाब।
चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन किसके अधीन थे। तो हिंद चीन किसके अधीन थे तो बताइएगा। तो फ्रांस के, स्पेन के, ब्रिटेन के या अमेरिका के। तो ये इसका सही जवाब जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रांस के अधीन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 66 है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम याद करेंगे साथियों। अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। इसी में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का क्या हुआ था। तो इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जुड़ गए थे। अगला है हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा हुइन फूसू। क्या होगा? हुइन फूसू। ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए साथियों अगला क्वेश्चन है कि जो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो बिहार की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है ना वो है सोन नदी घाटी परियोजना। तो 69 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है किसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा कड़ी होती है। तो सबसे जो कड़ी लकड़ी होती है ना वो किसकी होती है। तो ये आपको हो जाएगा सागवान की। किसकी साथियों? सागवान की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो भारत में कौन सा जीव पाया जाता है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। अगला है सदाबहार वन किस प्रक्षेत्र में पाया जाता है। तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहीं पाया जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर पूर्व के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज का। क्या हो जाएगा? मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो गैर पारंपरिक स्रोत का मतलब यह है कि हो जाएगा कि जिसका हम रिन्यूअल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 74 का जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था में यानी कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और 1956 में अपना रिपोर्ट दिया था। तो स्थापना को बोला है तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ही होगा। स्थापना यानी कि 1956 ही माना जाएगा। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता में, दिल्ली में, पटना में या चेन्नई में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको चेन्नई में। अगला है संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो राज्यों का संघ है, लोकतंत्र, अर्ध लोकतंत्र है या अभिजन तंत्र है या तानाशाह व्यवस्था है। ठीक है, एक राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये 8 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है सूचना के अधिकार अधिनियम किस वर्ष का है। तो ये सूचना का अधिकार जो है ये 2005 का अधिनियम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी हो जाएगा। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन था। आप सब इसको याद करके जाना है। अगर आप लोग को पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो थैंक यू, जय हिंद।